तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक बात बताना भूल जाता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे वीडियो पर एवरेज तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 36 है और आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसमें जो वेरिएबल एक्स होता है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे फार्मूले से। एक फार्मूला होता है जिससे निकालते हैं, आपने इस फार्मूले के बारे में पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, जिसे कहते हैं सीधी धारा चार्य फार्मूला। आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्ववर्ग विधि से कैसे निकालते हैं, तो उसी से आया वो फार्मूला। वो कैसे आया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्ववर्ग विधि से कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे हम, सबसे पहले क्या करते थे हम, x का जो कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक होता है उसे 1 करते हैं। तो 1 कैसे होगा, तो आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर में ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पूरे समीकरण में ए से डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक 1 हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स अपान में ए और प्लस में हो जाएगा सी अपान में ए हो जाएगा, और यहाँ पर 0 अपान में ए हो जाएगा, यही चीज़ होगा। अब यहाँ से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी एक्स हो जाएगा अपान में ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अपान में ए हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ए पार्ट होता है, जो हमारा मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको इक्वल के दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में होगा बी एक्स और हो जाएगा ए है नीचे, इसको जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी अपान में ए हो जाएगा। ये पूरा चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, क्या करते थे, तो जो हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है उसका हाफ है, उसका हाफ क्या होगा, तो मैंने क्या इसका हाफ ये होता है कि मतलब कि मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ बी अपान में ए, ठीक। इसका हाफ क्या होगा, मैं कहूँ इसका आधा कीजिए, तो आधा करने का मतलब ये होता है कि आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, बी अपान में 2a हो जाएगा। तो इसी का स्क्वायर क्या कीजिए, आप इसमें ऐड कर दीजिए। जब आपने इधर ऐड किया है तो आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि इक्वल यानी कि जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वल रहे। तो हमारा बी अपान में 2a का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, ये चीज़ बन गया। अब इसी को सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा जो हमारा ये चीज़ है ना, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस में बी अपान 2a का क्या है, होल स्क्वायर है, हमारा ए है, क्या है, होल स्क्वायर है। हम पूर्ववर्ग विधि से बना रहे हैं, ठीक, तो इसलिए हमारा पूर्ववर्ग बन जाता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का सी अपान में ए हो जाएगा। इसको आपको ज़्यादा समझने की बात नहीं है, यदि ज़्यादा समझना है तो इसके पिछली वीडियो में जान सकते हैं, मैं आपको फार्मूला कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला हमारा वैसे ही पार्ट रहेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा c। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का स्क्वायर नीचे, तो क्या हो जाएगा, 4a क्यूब हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसमें देखिए ए कॉमन है तो ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बाहर आ जाएगा और हमारा यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4, ए को कॉमन लिया था, यहाँ पर केवल ए बचेगा। यहाँ पर देखिए 2a है ना, तो एक ए को मैंने बाहर निकाल लिया तो ए बचेगा और यहाँ पर क्या है, सी है, तो ए हो गया हमारे पास। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ए 4 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मतलब कि नीचे क्या है, 3 क्यूब है, यानी कि 3a है और ऊपर 1a है, तो एक को हम उड़ा देते हैं तो ये नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 2a नीचे रहेगा, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस का 4ac हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ए नंबर बन चुका है। अब क्या करते हैं हम, हमारा इस साइड में क्या है, एक्स है प्लस में बी है अपान में 2a का होल स्क्वायर है। मैंने कहा जब स्क्वायर को इस साइड में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ए रूट में आ जाता है, तो एक्स हो जाएगा प्लस में बी अपान में 2a हो जाएगा, और जब रूट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac हो जाएगा और यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ऊपर नंबर है ये तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो नीचे नंबर है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप देखिए इस पूरे चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और माइनस का 4ac हो जाएगा और यहाँ पर रूट में 2 का स्क्वायर
4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या होता है रूट हमारा हट जाता है, तो ए रूट हट जाएंगे तो बाहर निकल जाएगा हमारे पास क्या, ये तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि माइनस का साइन लिखा हुआ है। अब 4ac हो जाएगा, ए रूट के अंदर है और यहाँ पर 2a हो जाएगा, ये नंबर आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस का साइन रहता है, ठीक, ये हमारा हो गया। और इस साइड में क्या हमारे पास है x है, प्लस में क्या है b है, अपान में क्या है 2a है, ये पूरा नंबर है। अब क्या करेंगे हम इसको इधर भेज देंगे तो हमारा दो वैल्यू निकलेंगे, एक बार लेंगे प्लस का, एक बार लेंगे माइनस का, ठीक। क्या करते हैं जो x का वैल्यू है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, मतलब कि ए नंबर हमारा इस साइड में है 4ac है, ठीक। और नीचे क्या हमारे पास है 2a है, ए है। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा b अपान में 2a हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब हर बराबर होता है तो अंश को आपस में सॉल्व कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे ये हमारा हो जाएगा माइनस का b, ठीक, माइनस का b हो जाएगा और प्लस माइनस का ऊपर का b स्क्वायर और माइनस का 4ac और बटा हो जाएगा 2a। इसी को कहते हैं सीधी धाराचार्य फार्मूला कहते हैं। ये आया कैसे, पूर्ववर्ग विधि से। तो पूर्ववर्ग विधि से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मतलब कि इस फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। मतलब कि पूर्ववर्ग विधि से करेंगे तो इतना बड़ा होगा, जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे सॉल्व करते आएंगे, यहाँ से ए सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारा यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास जो आंसर आया है यही फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास जो ये फार्मूला बन चुका है सीधी धाराचार्य फार्मूला। अब इससे ना आप जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस में क्या है 25x लिखा हुआ है और मान लीजिए प्लस में a नंबर है, इक्वल में क्या है 0 है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप बस ये पता कर लीजिए कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, ठीक। यानी कि करते क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर होता है ना, प्लस में bx होता है, प्लस में होता है c, इक्वल में होता है 0, इसी से कंपेयर कीजिए। तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए x से x हमारा कट जाएगा a नंबर पूरा और a बराबर हमारा आ जाएगा 2, x से x कट जाएगा और b बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, c से c कट जाए, c किसके बराबर है, आप बोलेंगे c बराबर है 72 के बराबर है। तो a नंबर निकला है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे a नंबर है इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस b का वैल्यू कितना है 25 लिखा हुआ, प्लस माइनस का साइन और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4ac, a क्या हमारा है 2 है और c कितना है तो आप बोलेंगे a नंबर है और नीचे क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे a का वैल्यू 2 है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए नंबर आ जाएगा, ठीक। तो सॉरी 576 होगा, ठीक, ये 576 होगा और नीचे आ जाएगा 4। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा रहेगा हमारे पास 11 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 11 में से जब 7 जाएगा तो आप बोलेंगे कि 4 बचेगा और नीचे हमारे पास क्या है 4 है, ठीक, और हमारा माइनस में 25 भी तो है, माइनस का 25 और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, अंदर आ जाएगा 49, नीचे क्या है 4 है, इस तरह से है। x का वैल्यू कितना निकला है माइनस का 25 हो गया और ये प्लस माइनस का देखिए 7 का स्क्वायर है, तो जब बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, ठीक, और नीचे हो जाएगा ये 4। तो एक बार क्या करेंगे x माइनस 25, एक बार देखिए 7 को प्लस में लेंगे, एक बार क्या करेंगे एक बार माइनस का लेंगे, ठीक, माइनस का 7 और ये हमारा आ जाएगा आंसर। जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको जब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर। इसको डिवाइड करेंगे तो लेकिन माइनस करेगा क्योंकि देखिए माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है,
तो जब इसको डिवाइड करेंगे 9/2 आ जाएगा। एक नंबर ए आया है -9/2। एक हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकला है, तो आप बोलेंगे इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, लेकिन माइनस का एक आया -8। तो यहाँ पर 2 इस तरह से वैल्यू आ गए हैं। तो आपको करना क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे फार्मूला है बस यहाँ पर उस वैल्यू को रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल को लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फार्मूला है और मैं एक क्वेश्चन को लिखता हूँ। जैसे x² लिखा हुआ है, ठीक, और प्लस में 11x है, और प्लस में क्या है 30 लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है 0 है, ए नंबर है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, 1 होगा। और बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 11 है। सी का वैल्यू कितना है, 30 के बराबर है। अब यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो बी कितना है, तो आप बोलेंगे 11 है, तो 11 की जगह पर बी की जगह पर 11 हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4a, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 30 है, और नीचे क्या हो जाएगा 2a, ए नंबर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस का ए 11 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, ए 121 हो जाएगा, और 4 3 12 यानी कि 120 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 11 और माइनस का 11 है, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, और नीचे हो जाएगा 2। तो एक बार क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। एक बार प्लस माइनस का लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो क्या करते हैं हम, x बराबर माइनस में 11, एक बार +1 लेते हैं, और नीचे हो जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा -10/2, यानी कि आ गया -5। कितना आ गया, -5 आ गया एक x का वैल्यू। एक बार क्या लेंगे, x माइनस में 11, एक बार माइनस ले लेंगे, और नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और नीचे 2, एक बार आ जाएगा -6। तो यहाँ पर इस तरह से 2 वैल्यू आ गए हैं। ऐसे मान लीजिए और एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे 2x² लिखा हुआ है, और प्लस में क्या 4x है, और मान लीजिए माइनस में 1 है, और इक्वल में 0 है। तो एक ए बराबर हमारा 2 है, और बी बराबर 4 है, और मान लीजिए सी बराबर -1 है, ठीक। अब इसी को करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x बराबर में हो जाएगा -b, बी की जगह पर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4a, ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 2 है, और सी का वैल्यू -1 है। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, ए का वैल्यू कितना है 4 है, ए का वैल्यू 2 है, सॉरी ए का वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 8 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 6 होता है 14, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। सही किया हूँ, तो सही ही होगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 का 1 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक, और ए हो जाएगा। और 8 6 होता है 14, 8 6 14 होता है, 14 4 हो गया, यहाँ पर 2, सही है। तो एक बार क्या करेंगे हम, माइनस प्लस है ना, तो एक बार क्या करेंगे, प्लस का लेंगे 24, एक बार क्या करेंगे माइनस का लेंगे। तो यही हमारा आंसर है, इसको अब और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। और एक क्या हो जाएगा, -4 में, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस लिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 24/4। अब इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही 2 इसके वैल्यू हैं। तो ऐसे करते हैं, मतलब कि आपके पास कोई भी नंबर है, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक। इस फार्मूले में बस आपको वैल्यू रखना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सबसे ईजी हमारा यही होता है, बस आपको फार्मूला याद करना होता है, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और फैक्टराइजेशन मेथड और पूर्ववर्ग विधि से कैसे करते हैं, ये मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, इसके पिछली वीडियो में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं।